जी सामरोल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। ठीक है प्रमोद जी, धन्यवाद प्रमोद जी। भगवान शिव की मान्यता तो पूरे संसार में है, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शंकर स्वयंभू वहां स्थापित हुए हैं। वो किसी मानव के द्वारा नहीं किए गए। मतलब जब भी किसी आपत्ति काल में उनकी पूजा आराधना की गई तो भगवान शंकर वहां स्वयंभू स्थापित हुए हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिनाम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम च दारुकावणे वाराणसम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदार गुरुष्णेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेनर सप्त जन्म कृतम पापम समरणेन विनश्यति। ये कहा गया है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग, इनका नाम मात्र सुबह शाम लेने से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। और यदि इन 12 ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन कर ले, अभिषेक कर ले, तो हम जन्म जन्मांतर के पापों से छूट जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति का भी साधन मिल जाएगा। तो इन 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले नंबर आता है सोमनाथ। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, वहां स्थित है। और सोमनाथ, सोमनाथ का मतलब है, सोम का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ। तो इसके पीछे एक कथा है। राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, लेकिन चंद्रमा जो है उन 27 में से रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे, औरों से नहीं। तो इससे राजा दक्ष बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने बार बार चंद्रमा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उनका मोह रोहिणी की तरफ ही रहता था। तो क्योंकि राजा दक्ष तो पिता थे, तो उनको तो चिंता सभी अपनी बेटियों की थी। तो उन्होंने बहुत बार समझाया, नहीं माने, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया चंद्रमा को, क्षय रोग का। तो चंद्रमा को क्षय रोग होने से पूरे ब्रह्मांड में आपात स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि चंद्रमा जो है शांत प्रिय है और प्रकाश है। तो इससे फिर सब ऋषि मुनि देवतागण ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, और भगवान शंकर ने चंद्रमा को प्रेरित किया अपनी आराधना के लिए। और ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा ने 6 महीने तक खड़े होकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। और उसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को बोला कि आप मांगिए जो वर मांगना है। चंद्रमा ने कहा कि मैंने जो भी पाप किया है वो मुझे पाप मुक्त करो, और आप इस जन कल्याण के लिए इस क्षेत्र में विराजमान हो जाओ। उसके बाद भगवान शंकर वहां स्वयंभू स्थापित हो गए, और तभी से वहां पर उनका नाम पड़ा सोमेश्वर, चंद्रमा के ईश्वर। और उसके बाद देवताओं ने, ऋषियों ने वहां पर एक सोमनाथ कुंड, चंद्रमा कुंड की स्थापना की। और उस कुंड में स्नान करने से चंद्रमा का कोई दोष है कुंडली में तो वो समाप्त हो जाता है। और सोमनाथ के 2 मंदिर है। एक तो जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवीनीकरण करवाया था 1949 में, वो समुद्र के किनारे है। वहां पर तो आप बाहर से दर्शन कर सकते हो। और एक साथ में ही पुराना मंदिर है, वहां पर अभिषेक, पूजा, सब कुछ विधिवत किया जा सकता है। और ये अहमदाबाद से करीबन 400 किलोमीटर है, और नजदीक में जूनागढ़, पोरबंदर, ये सब स्थान है। इस तरह से ये सोमनाथ की यात्रा की जा सकती है। हेलो प्रमोद जी। जी भाई साहब। हाँ, आगे मल्लिकार्जुन जी। ज्योतिर्लिंग में दूसरा स्थान मल्लिकार्जुन का आता है। मल्लिकार्जुन
मल्लिका मतलब पार्वती, अर्जुन मतलब शिव। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर माता सती की शक्तिपीठ भी है और भगवान शंकर का शिवालय भी है। ये हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर श्री सैलम नामक स्थान पर है और सैल पर्वत की तलहटी में है। इस स्थान को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इसके बारे में कथा है कि भगवान शंकर अपने गौरी शंकर पूरे परिवार के साथ विराजमान थे कैलाश पर। तो गणेश और कार्तिकेय के विवाह के बारे में विवाद चल रहा था। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का विवाह पहले होगा। तो गणेश तो स्थूल शरीर के थे और मूषा उनका वाहन, वे तो कहां पूरे पृथ्वी का चक्कर काट सकते थे। तो कार्तिकेय जी तो तुरंत निकल लिए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता को कहा कि आप एक स्थान पर बैठ जाइए और उनके साथ परिक्रमा की। उसके बाद गणेश जी बोले कि मेरा तो विश्व आप ही है, मेरा संसार आप ही है, मैंने आपके साथ परिक्रमा कर ली, अब मेरे लिए तो पूरे पृथ्वी का चक्कर हो गया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने गणेश जी का विवाह कर दिया। उसके बाद कार्तिकेय जी जब पृथ्वी का चक्कर लगाकर अपने माता पिता के पास आए, उनको पता चला कि गणेश जी तो अपने माता पिता परिक्रमा करके ही प्रसाद प्राप्त कर लिया, तो वो बड़े रुष्ट हो गए। वो फिर रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत, जो अभी सैल पर्वत है, वहां पर चले गए। अब माता पार्वती से रहा नहीं गया, तो माता पार्वती ने हट किया शंकर भगवान से कि मैंने तो अपने पुत्र देखना है, किस हाल में है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों क्रौंच पर्वत गए। तो कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत को छोड़कर 12 कोस दूर एक दूसरे स्थान पर चले गए। तो जब भगवान शंकर वहां गए तो उन्होंने कार्तिकेय को मनाया और फिर उस क्रौंच पर्वत पर ही स्थापित हो गए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो वहीं पर जब 52 शक्तिपीठ की स्थापना हुई, सती के अंग गिरे, तो वहीं पर एक स्थान पर सती के कुछ अंग भी गिरे। तो इसलिए वहां पर शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। ये इसका स्थान दूसरा आता है। इसकी यात्रा किसी भी 12 मास मौसम अच्छा रहता है और किसी भी महीने में की जा सकती है। प्रमोद जी आगे। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल के रूप में उज्जैन में स्थापित है। यह पहले अवंती नगर होता था, अवंतीपुर। यहां पर देवप्रिय एक ब्राह्मण थे, उनके 4 पुत्र थे। वे हमेशा पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शंकर की आराधना पूजा करते थे। लेकिन वहां पर एक दूषण नाम का राक्षस वहां आया और उनको अपनी पूजा में, उनकी पूजा में विघ्न डालने लग गया। और एक बार जब देवप्रिय ब्राह्मण ने अपने 4 पुत्रों के साथ वहां पर पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे थे, तो दूषण नामक राक्षस ने वहां पर आकर उस पार्थिव लिंग को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसी समय वहां पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में भगवान शंकर साक्षात रूप में उन देवप्रिय को दर्शन देने के लिए आए और उस दूषण नामक राक्षस को हुंकार मात्र से नष्ट कर दिया। उसके बाद देवप्रिय ब्राह्मण और वहां पर देवता और ऋषि आए और सबने प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आप मानव कल्याण के लिए यहीं पर स्थापित हो जाओ। तो उसके बाद महाकाल के रूप में वहां पर स्थापित हो गए और वरदान दिया कि महाकाल मंदिर से चारों तरफ एक एक कोस के क्षेत्र में शिव विराजमान रहेंगे। इसलिए उज्जैन पूरी नगरी को शिव का ही क्षेत्र माना जाता है। और उज्जैन में भैरवनाथ का भी मंदिर है
और सबसे बड़ा एक मंगल दोष की पूजा का एक मंदिर है। वो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है उज्जैन में जहां पर मंगल दोष निवारण के लिए पूजा होती है। और वहां पर हरिसिद्धि मंदिर भी है। इस तरह से महाकाल मंदिर में सबसे आकर्षित करने वाली भस्मा आरती है जो सुबह 4 बजे होती है। और उसके लिए पुरुष को धोती और स्त्री को साड़ी वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलता है। और स्त्री को अंदर भस्मा आरती नंगे मुख से देखने की अनुमति नहीं होती है, तो अपना मुंह ढांपना पड़ता है। और सुबह 4 बजे भस्मा आरती होती है। उसके बाद 7 बार भगवान शंकर का श्रृंगार होता है विभिन्न रूपों में। एक बार अर्धनारीश्वर के रूप में भी होता है और 7 बार ही वहां आरती होती है। महाकाल सभी ग्रह निवारण के लिए, सभी दोषों के लिए और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए वहां पर अभिषेक पूजा की जाती है। आगे चलिए प्रमोद जी। ये श्री ओंकारेश्वर का रूप है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ये नर्मदा नदी में एक पर्वत है ओमकार के रूप का। यहां पर विंध्याचल पर्वत ने भगवान शंकर की आराधना की। एक बार विंध्याचल पर्वत और नारद जी की आपस में ठन गई थी। विंध्याचल पर्वत को थोड़ा सा अहम हो गया था कि मेरे पास तो कुछ भी कमी नहीं है, मैं सब कुछ है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जब नारद जी ने उनका अहम तोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया तो उन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना की, पार्थिव लिंग बनाकर वहीं पर काफी महीनों तक पूजा की। भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होकर वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। फिर उसी के साथ कुछ वहां पर देव और ऋषि भी आए, उन्होंने भी भगवान शंकर की प्रार्थना की और उन्होंने भी आराधना की कि भगवान हे भोलेनाथ आप यहाँ विराजमान हो जाओ। तब विंध्याचल और उन ऋषियों की आराधना को मानकर भगवान शंकर 2 रूपों में विभक्त हो गए। एक सदाशिव के रूप में ओंकारेश्वर, दूसरा ज्योति रूप में अमलेश्वर। वो नर्मदा नदी के दोनों किनारे पर है। एक साइड में ओंकारेश्वर है, एक साइड में अमलेश्वर है। और ये इंदौर से करीबन 50-60 किलोमीटर है। उज्जैन और इनकी दूरी भी करीबन 80-90 किलोमीटर के करीब होगी। तो ये दोनों 2 भाग तो ओंकारेश्वर के और एक महाकाल का, ये एक साथ इनकी यात्रा की जा सकती है। ये वो नर्मदा नदी के चित्र है जहां पर हमने अच्छा आनंद लिया। केदारेश्वरम। पांचवा ज्योतिर्लिंग श्री केदारेश्वर के रूप में स्थापित है। इनके बारे में 2 कथा है केदारेश्वर महादेव के बारे में। एक तो चिरकाल की कथा है कि नर और नारायण 2 भगवान विष्णु के अवतार थे जो आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में पर्वत के रूप में विराजमान है। इन्होंने भगवान शंकर की लंबे समय तक पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या की, आराधना की। तो इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको वर देने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ चाहिए, हमें तो कल्याण के लिए आप यहीं पर स्थापित हो जाओ। तो उसके बाद बद्री क्षेत्र में तो बद्रीनाथ मंदिर हुआ भगवान विष्णु का, और केदार क्षेत्र में केदारेश्वर भगवान स्थापित हुए। और एक कथा और है कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों ने गुरुजन की हत्या की है, ब्रह्म हत्या की है, तो इसका आपको दोष लगा है, तो इस दोष का निवारण करो आप। तो उन्होंने कहा कि इस दोष के निवारण के लिए आप भगवान शंकर के पास जाओ, इस दोष का निवारण भगवान शंकर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की खोज में चले गए
भगवान शंकर को जब पता चला कि पांडव मेरे पास अपने इस ब्रह्म हत्या को दोष मिटाने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान शंकर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया उनसे बचने के लिए। तो पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान शंकर तो भैंसे का रूप धारण करके हिमालय पर्वत पर रह रहे हैं। तो तब भीम ने अपना एक पांव हिमालय पर्वत पर गाड़ दिया और ये आदेश दिया कि जितने भी यहाँ पर पशु भैंसे हैं सब मेरे पांव के नीचे से गुजरेंगे। तो बाकी सब तो गुजर गए, लेकिन तो भगवान शंकर ने अपना मुख उस भीम के पांव से पहले ही जमीन में गाड़ दिया। तो मुख तो निकला श्री पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में, और पीछे का हिस्से केदारशिला के रूप में केदारनाथ में है, जहां पर आज भी घी से मलकर पूजा होती है। वहां पर और कोई चीज नहीं चढ़ती, घी से मल के पूजा होती है। तो यह मान्यता है कि पांडवों के द्वारा ये स्थापित है, नर नारायण और पांडवों के द्वारा स्थापित ये केदारेश्वर महादेव है। केदारेश्वर महादेव ऋषिकेश से करीबन 300 किलोमीटर के करीब है, और गौरी कुंड से यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो घोड़े से भी की जा सकती है। और मई में कपाट खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। और एक अद्भुत क्षेत्र है, वास्तव में ही केदारनाथ पहुंचकर लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए। कितना ही अज्ञानी, कितना ही पापी मनुष्य हो, वहां जाकर शिव में होए बगैर रह नहीं सकता। मेरे को भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला है कि 2 बार वहां की यात्रा हुई है, और इस साल भी जाने की इच्छा थी। अगर ये अनुमति मिली तो हो सकता है कि नवंबर तक एक चक्कर लग जाए भगवान शंकर के दर्शन के लिए। आगे चलिए। भीमा शंकर। भीमा शंकर महादेव महाराष्ट्र में पूना से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर नासिक से भी पहुंचा जा सकता है, और बॉम्बे से भी पहुंचा जा सकता है, पुणे से भी पहुंचा जा सकता है। ये बिल्कुल जंगल का क्षेत्र है और बिल्कुल कम से कम आबादी है, और एक भीम क्षेत्र है जहां पर नीचे पहाड़ी सी बनी हुई है, वहां पर यह मंदिर स्थापित है। इसके बारे में भी कथा है कि भीम नाम का एक राक्षस था, जो अपनी मां कर्कटा के साथ वहां पर वन में रहता था। तो उन्हें अपनी कर्कटा से पूछा कि मेरे पिता कौन है। तो कर्कटा ने बताया कि तुम्हारे पिता कुंभकर्ण है, जो भगवान राम के द्वारा मारे गए। और उसके बाद कुंभकर्ण के वध के बाद मैं यहाँ इस पर्वत पर आ गई अपने माता पिता के साथ, और मेरे माता पिता को भी अगस्त्य मुनि के कुछ शिष्यों ने मार डाला, क्योंकि मेरे पिता अगस्त्य मुनि के शिष्यों की पूजा में बाधा डालते थे, तो उन्होंने उसको भस्म कर दिया। इसके बाद भीम राक्षस को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि दोनों ही रूप विष्णु के थे। तो उन्होंने विष्णु भगवान को हराने के लिए ब्रह्मा जी की 1000 साल तक तपस्या की, और ब्रह्मा जी से शक्ति का वरदान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने अनेक युद्ध किए, और एक सुलक्षण नाम के ब्राह्मण को, ऋषि को युद्ध में हरा दिया, जो कि भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। इसके बाद सुलक्षण ऋषि ने भगवान शंकर की फिर आराधना की और वर प्राप्त किया कि इस भीम राक्षस का वध करो। तब वहां पर जहां पर भीम शंकर है, भगवान प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए और हुंकार से भीम का वध कर दिया। इसके बाद क्योंकि भगवान शंकर ने भीम नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा। विश्वेश्वर। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी में स्थापित विश्वनाथ, विश्वेश्वर भगवान। बताते हैं कि
इस सृष्टि की सबसे पुरानी नगरी काशी है। जब कुछ भी नहीं था, सृष्टि बनी भी नहीं थी, भगवान शंकर निर्गुण रूप में थे, तो वो सगुण रूप में आए और उन्होंने पुरुष और स्त्री की उत्पत्ति की। पुरुष तो स्वयं शिव, बाद में श्री हरि के रूप में रहे, और स्त्री प्रकृति के रूप में। फिर श्री हरि, भगवान शिव ने श्री हरि और प्रकृति को आदेश दिया कि आप सृष्टि का सर्जन करें। फिर श्री हरि के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति के लिए लगाया। इसके बाद श्री हरि ने लंबे समय तक भगवान शंकर की आराधना की। फिर उनके कान से एक मणि निकली और वो मणि जहां गिरी वो मणिकर्णम स्थान हो गया, और भगवान शंकर ने पंचकोशी के नाम से एक नगरी आकाश में ही बसाई थी। फिर मणिकर्णम में जल की धारा उस पंचकोशी को डुबाने के लिए निकल पड़ी थी। तो जब भगवान शंकर ने उस पंचकोशी को बचाने के लिए उस पंचकोशी को त्रिशूल का सहारा दिया, और बताते हैं कि आज भी काशी नगरी उसी त्रिशूल पे टिकी हुई है। उसके बाद श्री हरि की तपस्या से भगवान शंकर उस काशी नगरी में स्वयंभू स्थापित हो गए, और क्योंकि श्री हरि ने वहां पर तपस्या की, इसलिए उनका नाम विश्वेश्वर पड़ा। विश्वेश्वर मतलब भगवान विष्णु के आराध्य है, भगवान विष्णु के देव। काशी नगरी में भी काल भैरव मंदिर है, और वहां की एक विशेषता है कि एक महामृत्युंजय मंदिर है, जो सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए उस मंदिर की महत्ता बहुत अधिक है। आप सब लोग भी एक बार काशी जरूर जाएं, क्योंकि ये सृष्टि की सबसे पुरानी संरचना है। अगला है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर गौतमी नदी, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और ये नासिक से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर विराजमान है भगवान शंकर। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, वो जो शिवलिंग का एक बड़ा सा है उसके अंदर विराजमान है, और वहां पर पूजा पाठ की जा सकती है। और ये गौतम ऋषि की आराधना से भगवान वहां पर स्वयंभू स्थापित हुए थे। एक बार बताते हैं कि वहां पर वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ गया था, तो गौतम ऋषि ने वरुण देवता की आराधना की, और वरुण देवता ने प्रसन्न होकर वहां पर एक दिव्य कुंड की स्थापना की, उसमें जल हो गया। उसके बाद अहिल्या माता और गौतम ऋषि अहिल्या माता और अपने शिष्यों के साथ वहां रहते थे। वहां पर कुछ ब्राह्मण और ऋषि भी रहते थे, जिन्हों में आपस में कुछ ईर्ष्या हो गया कि अहिल्या माता जो है अपने शिष्यों को पहले वहां जल लेने देती है और हमें नहीं लेने देती। इससे रुष्ट होकर उन्होंने गणेश जी की आराधना की, दूसरे ऋषि और ब्राह्मणों ने। और गणेश जी ने बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी ने उनकी तप के आगे झुकना पड़ा, और गणेश जी गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के आश्रम में चले गए, और वहां पर जो चारा खाया, चारा खाते ही वो गाय का वहां पर अंत हो गया। इससे वह सारे ऋषि ब्राह्मण गौतम ऋषि के ऊपर चढ़ गए कि तुमने गौ हत्या की है और तुमको श्राप लगा है, तुमको इसका पाप का फल भुगतना पड़ेगा। गौतम, जब उन्होंने कहा कि ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और यहाँ पर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो, जब तुम रह सकते हो, नहीं तो नहीं।
फिर उसके बाद गौतम ऋषि ने जैसे जैसे उन ब्राह्मणों ने कहा भगवान शंकर की आराधना की और उन ब्राह्मणों ने ऋषियों ने गौतम ऋषि को यह कहा कि तुमको यहाँ गंगा भी लानी पड़ेगी, नहीं तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। जब उन्होंने 1 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा की और ब्रह्मगिरी पर्वत की कई बार परिक्रमा की, उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर गौतम ऋषि ने कहा कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं आपकी आराधना कैसे कर सकता हूं, आप यहाँ गंगा को भी अवतरित कीजिए। फिर वहां पर मां गंगा गोदावरी के रूप में अवतरित हुई और उसके बाद भगवान शंकर वहां गौतम ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर उनके प्रार्थना करने पर स्वयंभू वहां स्थापित हो गए उस त्रंबकेश्वर क्षेत्र में। त्रंबकेश्वर के साथ में नासिक में भी कई क्षेत्र है घूमने के लिए, दर्शन के लिए, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ। ये झारखंड में देवघर के नाम से स्थान है, वहां पर स्थित है और इसी के साथ बासुकीनाथ भी है। और मान्यता है कि वैद्यनाथ की पूजा के साथ परिपूर्ण जब भी होगी जब आप बासुकीनाथ की भी दर्शन करेंगे। और यहां भी त्रिकुट पर्वत भी है जहां पर जटायु ने रावण से युद्ध किया था। और यहीं पर कुछ दूरी पर सुमेर पर्वत भी है जो समुद्र मंथन के समय बेलनी के रूप में प्रयोग किया गया था। इस वैद्यनाथ क्षेत्र में ये सब तीर्थ पड़ते हैं। वैद्यनाथ की स्थापित होने की कथा रावण से जुड़ी हुई है। रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे शक्ति प्राप्ति के लिए। भगवान शंकर ने उनकी आराधना नहीं सुनी तो रावण ने अपने 10 शीशों में से एक एक करके 9 शीश भगवान शंकर को चढ़ा दिए। जब 10वां शीश अपनी तलवार से काटने लगे तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए और उनको रोका। तब रावण ने कहा, हे शिव शंकर, मुझ पर प्रसन्न हुए और मुझे आपके रूप को लंका आने की अनुमति दो। अब भगवान शंकर तो अपने भक्तों के वश में होते हैं, भाव के भूखे हैं, क्योंकि भगवान शंकर की आराधना तो मानव, देव, असुर सब ने की है और सबको वर दिया है भगवान शंकर ने। तो भगवान शंकर ने रावण की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी कि आप मेरे शिवलिंग रूप को आप ले जाइए लंका, लेकिन इसको रास्ते में कहीं भी पृथ्वी पर आपने रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। रावण को तो अहम था कि मैं तो जो कुछ भी कर सकता हूं, तो उन्होंने शिवलिंग को उठाया और चल दिए। अब भगवान शंकर ने वरुण देव को प्रेरित किया कि रावण को रोके शिवलिंग को लंका ले जाने से। वरुण देव ने रावण को पेशाब का बहुत बड़ा दबाव लगा दिया, मूत्र का। तो जहां पर ये वैद्यनाथ झारखंड में है, उस क्षेत्र में रावण एक ग्वाले को देखा और ग्वाले को बोला कि मैं पेशाब करके आता हूं, मूत्र करके आता हूं, जब तक आप इस शिवलिंग को पकड़े रखना, नीचे मत रखना। लेकिन भगवान वरुण ने मूत्र का इतना प्रवाह कर दिया कि वो मूत्र रुक ही नहीं रहा, जल की प्रवाह के रूप में बहता ही जा रहा है। अब ग्वाला काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब रावण नहीं आया तो उन्होंने ग्वाला दिया। तो उसके बाद रावण आया, रावण ने देखा कि शिवलिंग तो स्थापित हुआ। रावण ने बहुत जोर लगाया, रावण ने मुक्का मार के शिवलिंग को नीचे भी दबाने की कोशिश की। तो आज बताते हैं कि वैद्यनाथ में शिवलिंग बहुत छोटा सा ऊपर है। वो यही कारण है कि रावण के मुक्का से नीचे धस गया। तो उसके बाद
भगवान शंकर वहां स्वयंभू वही स्थापित हो गए और बैजनाथ धाम के रूप में। अगला, इसके बाद आते हैं नागेश्वर। ये द्वारिका क्षेत्र गुजरात में दारुका वन में स्थापित है। वहां पर भी दारुका वन की एक राक्षसी थी और उनका एक पति था। उन दारुका राक्षसी को पार्वती जी से वर मिला हुआ था कि तुम अपने वन क्षेत्र को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो। तो इसका वो बड़ा दुष्प्रयोग करते थे, ऋषियों को मुनियों को सताने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए। तो इससे दुखी होकर एक ब्राह्मण ने, एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर तुम्हारे से कोई भी लड़ाई करेगा तो तुम भस्म हो जाओगे राक्षसों को। तो उसके बाद ये दारुका राक्षसी और अपने पति के साथ इस वन क्षेत्र को समुद्र में ले गए, क्योंकि पार्वती जी से वर मिला हुआ था कि अपने वन क्षेत्र को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके बाद उस समुद्र में इन्होंने बहुत से मनुष्यों को कैदी बना लिया, उसका भक्षण कर लिया। इन्होंने पूरी त्राही त्राही मचा दी। इससे दुखी होकर उन ब्राह्मण ने फिर भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उनको अपने ओंकार से भस्म कर दिया। और उसके बाद उन सभी के अनुरोध पर भगवान शंकर वहां स्वयंभू स्थापित हो गए नागेश्वर महादेव के रूप में। नागेश्वर महादेव द्वारिका से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है और द्वारिका क्षेत्र ही आता है वो। और वहां पर पूजा के लिए धोती पहनना अनिवार्य है अभिषेक पूजा के लिए। ये नागेश्वर महादेव का महत्व है। उसके बाद अगला आता है रामेश्वरम। रामेश्वरम, राम के ईश्वर, विष्णु के जो जो भी अवतार हुए सब ने भगवान शिव की आराधना की। ये रामेश्वरम मंदिर का द्वार है। रामेश्वरम मंदिर चेन्नई से करीबन 250 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका से 14 किलोमीटर समुद्री रास्ता दूर है। रामेश्वरम मंदिर जब सीता माता को रावण हरण करके ले गए थे, जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ श्री रामेश्वरम के तट पर पहुंच गए थे, जब देखा कि लंका तो समुद्र के उस पार है, तो वहां पर सेतु बंध का निर्माण करना था। तो भगवान श्री राम तो हमेशा भगवान शंकर की पूजा आराधना करते थे। तो उसी समय भगवान श्री राम ने भगवान शंकर का आह्वान किया और वहां पर शिवलिंग स्थापित किया भगवान श्री राम ने, जो आज रामेश्वरम के रूप में हम दर्शन करते हैं। और उसी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भगवान राम को वर दिया कि मैं यहीं पर स्थापित रहूंगा। उसके बाद रामेश्वरम राम के ईश्वर के रूप में वहां स्थापित हो गए। और रामेश्वरम मंदिर में किसी को अंदर शिवलिंग तक जाने की इजाजत नहीं है, बाहर से दर्शन होते हैं। अभिषेक की भी जो भी पंचामृत वगैरह होता है वो पंडित को देना होता है और वो ही चढ़ाते हैं। बहुत ही शिव का प्रिय क्षेत्र है और भगवान राम का भी क्षेत्र है। तो वहां पर तो दोनों भगवानों की पूजा का फल मिलता है। इस तरह से ये रामेश्वरम क्षेत्र की यात्रा करके आप दोनों भगवानों की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम ज्योतिर्लिंग घुसनेश्वर,
ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद से करीबन 100 किलोमीटर दूर है और शिरडी से भी करीबन इतना ही दूर है। नासिक, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर और शनि सिंगणापुर और शिरडी, साई शिरडी, इन सब की यात्रा एक साथ की जा सकती है। क्लब करके इन सब की यात्रा की जा सकती है। और घृष्णेश्वर महादेव के साथ में ही अलोरा की गुफाएं हैं। अलोरा की भी बहुत विशाल गुफाएं हैं और इतिहास की भी बहुत जानकारी मिलती है वहां पर। घृष्णेश्वर महादेव के बारे में कथा है कि वहां पर सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और सुदेहा उनकी पत्नी थी। उनको कोई संतान नहीं थी। तो सुदेहा ने जब काफी समय तक संतान नहीं हुई तो अपने पति से आग्रह किया कि आप मेरी बहन से शादी कर लो, घुस्मा। काफी समय तक तो ब्राह्मण देवता नहीं माने, लेकिन जब उनकी जिद के आगे उनको झुकना पड़ा और उन्होंने घुस्मा से शादी कर ली। घुस्मा भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। वो डेली 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर और तालाब में विसर्जित करती थी, उनकी पूजा आराधना करके। तो भगवान शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ उस पुत्र का विवाह भी हो गया। लेकिन सुदेहा अंदर ही अंदर ईर्ष्या के रूप में जलने लगी कि घुस्मा इतनी, इसको पुत्र मिल गया, ये खुश हो गई। तो उसने ईर्ष्या के वश में आकर एक दिन बड़ा पाप कर डाला, उस पुत्र की हत्या कर दी और उस पुत्र के अंग को उसी तालाब में फेंक आई जहां पर घुस्मा डेली भगवान शंकर के पार्थिव लिंग को विसर्जन के लिए जाती थी। लेकिन सुधर्मा और घुस्मा अपने पुत्र की हत्या होने के बाद भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने जो नित्य प्रति पूजा थी वो की। उसके बाद जब वो विसर्जन के लिए उसी तालाब गए तो उसे पुत्र को वहां खड़ा पाया। तो घुस्मा सब कुछ समझ गई। भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी बहन ने बहुत बड़ा पाप किया है, इनको मृत्यु दंड देंगे। घुस्मा ने कहा नहीं प्रभु, इनका कोई दोष नहीं है, जो किया इन्होंने, ये ऐसा नहीं करती तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। ऐसे भाव थे घुस्मा के। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया। तब घुस्मा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप सभी के कल्याण के लिए यहीं पर स्थापित हो जाओ। तो उसके बाद घृष्णेश्वर महादेव के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर भगवान शंकर स्थापित हो गए। और इस तरह से ये 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा तो अनंत है। अगर पूरा विवरण इनका बताए तो एक एक ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक एक घंटा लग जाएगा। लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत जो भी भगवान शंकर की कृपा से मिला है, आप सब लोगों के समक्ष रखा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, पशुपतिनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में तो नहीं आता है, लेकिन मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की आराधना तपस्या एक तरफ है और श्री पशुपतिनाथ की तपस्या आराधना एक तरफ है। तो पशुपतिनाथ की महत्ता शक्ति इतनी है कि 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर अकेला पशुपतिनाथ मंदिर है। आप सभी का धन्यवाद। अब कोई पूछना चाहे? धन्यवाद सावर जी। और आपने बहुत ही रोचक तरीके से 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करवाई और बताया कि पशुपतिनाथ जी का अपना अलग महत्व है। और जैसा कि मंत्र में था कि ये जो ज्योतिर्लिंग की आरती है सुबह शाम जो पढ़ता है, उसके 7 जन्म के जो पाप है वो खत्म हो जाते हैं। और आपने हर का एक पौराणिक महत्व भी बताया और यात्रा कब कैसे की जाए। तो कुछ लोगों की कुछ जिज्ञासाएं भी हैं, क्या हम उनको ले सकते हैं सामर जी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मनीष गोयल जी पूछना चाहते हैं। मनीष जी, मनीष गोयल जी। नमस्कार।
जी मनीष नमस्कार भाई। मनीष जी। भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छी यात्रा कराई, उसके लिए धन्यवाद। क्या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या एक ही क्रम में करनी चाहिए? देखो क्रम तो यही है, बाकी मैंने भी क्रम से नहीं की। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है। मैंने भी अपनी सुविधा अनुसार की है। तो ऐसा है, भगवान भोलेनाथ तो भोले है, आप जिस तरह से भी कर लो सब मान्य है। प्रधान जी हमारे। जी हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। आपने तो कमाल कर दिए सांवर जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा बोलेंगे। आपने तो आज हमको इतना जबरदस्त ज्ञान दे दिया, और अब लगता है कि हमको भी जाना पड़ेगा, एक बार यात्रा पे निकलना पड़ेगा। आज आपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा कपिल बगड़िया जी ने इतनी अच्छी करवा दी थी, आज आपने हमको यहाँ घुमा दिया 12 ज्योतिर्लिंगों पर। एंड क्रेडिट गोज टू टूरिज्म कमेटी का धन्यवाद, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, खासतौर से मनीष गोयल जी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं पिकनिक हमारी टूरिज्म कमेटी के। एंड मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बताइए ना चैट बॉक्स में लिख के कैसा लग रहा है आप लोगों को। आप लोग बोलते नहीं हो, खामोश रहते हो। मैं हमेशा कहता हूँ या तो ताली दो या गाली दो, कुछ देने की तो परंपरा रखो कम से कम। जी भाई साहब, चैट बॉक्स में कुछ मैसेज में पढ़ के सुना देता हूँ। रितु जी लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर व्याख्या की है। डीसी गुप्ता जी ने लिखा बहुत सुंदर व्याख्या की है। अतुल रंजीत कुमार जी कहते हैं उत्तम व्याख्यान। और राजकुमार जी ने हर हर महादेव। और सुंदर अग्रवाल जी ने कहा बहुत सुंदर। मनीष गोयल जी कहते हैं सावरमल जी को बहुत बहुत साधुवाद। महादेव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर जानकारी। अजय चेतन जी ने कहा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ये सब चैट मैसेज में मैं देख पा रहा हूं भाई साहब। अगला सवाल है जोगिंद्री राणा जी से। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जोगिंद्री राणा जी, अपना सवाल पूछिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने कर दिया है। हेलो। जी जी जी, सवाल पूछिए जी। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। सर, आपकी द्वारा जानकारी दी हुई बहुत ही अद्भुत थी। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और चेतन जी को बहुत बहुत नमन। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने एक जगह सुना था कि जो काशी विश्वनाथ पे जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शिवजी स्वयं उसको एक मंत्र देते हैं और उसका कान एक टेढ़ा हो जाता है। तो क्या ये बात सत्य है? देखो बहन जी, मुझे तो जानकारी नहीं है इस विषय में, लेकिन ये माना गया है कि केदार क्षेत्र में भी, काशी क्षेत्र में भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जन्म जन्मांतर से छूट जाता है, ऐसा मान्यता है जी, ओके, ठीक है और सर, बहुत से लोग अपना संस्कार जो है वहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु कहीं भी हो पर मेरा संस्कार वहीं पे किया जाए। मणिकर्णिका वहीं है, जी ऐसी मान्यता है। जी जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्रमोद जी, जी भाई साहब। सवाल खत्म हो गए हैं लोगों के। जी जी जी। तो सावरमल गोयल जी अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख देंगे। अगर किसी को कोई सहायता चाहिए और किसी सीधी बात कर ले। एक तो मेरा निवेदन यह है, और दूसरा निवेदन मेरा ये है, आप सब नोट करें, 2 अक्टूबर को सायकाल 4 बजे, लिख लीजिए, 2 अक्टूबर को सायकाल 4 बजे मेगा फैमिली क्विज ये प्रतियोगिता रहेगी, और पहले की तरह आप इसका आनंद ले सकते हैं। आप थोड़ा मुझे बताएंगे पिछला क्विज आपको कैसा लगा था? आपको पुरस्कार मिले हैं पिछले क्विज के। तो अभी हम 2 अक्टूबर को क्विज करेंगे। आप डेट लिख लीजिए, महात्मा गांधी जी की जयंती है, छुट्टी का दिन है, और 2 अक्टूबर को संध्या में 4 बजे ये क्विज होगा। कितने लोग चाहते हैं हम क्विज में आएंगे? थोड़ा मुझे सूचना दीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सब मैं आ रहा हूं, सब परिवार।
सावरमल जी का नंबर चैट बॉक्स में उपलब्ध है 9990541122। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप उनसे सीधे जानकारी ले सकते हैं। और शुभ समाचार, सावरमल जी की जो बिटिया रिमी है वो पायलट की ट्रेनिंग कर रही है और पार्ट 1 उन्होंने कल कंप्लीट किया है, उसका बैज उनको मिला है। तो सावरमल जी को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और बिटिया धन्यवाद। भी ऐसे नाम रोशन करती रहेगी। तो रिमी को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इसमें सर जी, भाई साहब काफी लोगों ने कहा यस, वो पूरा प्रयास रहेगा। और चैट बॉक्स में कह रहे हैं कि हम जो शामिल होना चाहेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। चलिए एक काम करें, क्लोजिंग करें, शांति पाठ करें। इससे पहले कि क्लोजिंग करें, मैं मनीष गोयल जो संयोजक है उनसे कहूंगा कि आज इस प्रोग्राम का धन्यवाद प्रस्ताव करें। सावरमल का धन्यवाद करें। मनीष गोयल जी, टूरिज्म समिति के संयोजक। नमस्कार जी, मैं सावरमल जी गोयल जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया यात्रा कराई है डिजिटली। मजा आ गया कि सबको लग रहा था कि भाई वही है, और जो महत्व है इस कारण से। मनीष भाई थोड़ी वॉल्यूम वॉइस तो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा, दोबारा एक बार। नमस्कार जी, साधुवाद देता हूँ मैं सावरमल जी। हाँ, सुन पा रहे हैं। सावरमल जी को साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही डिजिटल यात्रा कराई, हमें ऐसा लगा हम वहीं घूम रहे हैं। और अपनी उन्होंने दिखाया कि हम भी वहां थे भाभी जी के साथ, मित्रों के साथ। उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी जो यात्रा इन्होंने की है पशुपतिनाथ की, उसको भी डिजिटली हमें घुमाएंगे जी और बिल्कुल। प्रधान जी और भिवानी परिवार का टूरिज्म समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ डिजिटल टूरिज्म में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष भाई। और अरुण पांडे जी पूछ रहे हैं यात्रा का प्रोग्राम कब बन पाएगा? जब ये कोरोना काल समाप्त होगा और परमिशन मिलेगी तब जरूर लेके चलेंगे जी। और जरूर, हमारे मार्गदर्शक सावरमल जी ही होंगे। जरूर जरूर जरूर। तो आइए सहयोगी रहेंगे। जी जी मित्रों, शांति पाठ की तरफ करते हैं। उसके बाद सब लोग अनम्यूट करके एक दूसरे को अभिवादन करेंगे, राम रामी करेंगे। सबसे पहले शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक सवाल और आ गया है नानूराम जिंदल जी, आप जल्दी से ले लेते हैं। नानूराम जी, नानूराम जी आप पूछ सकते हैं सवाल। नानूराम जिंदल के नाम से एंट्री है इसमें। नानूराम जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दिया भाई साहब, उनके एंड से ही है। नानूराम जी सुन पा रहे हैं आवाज? आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपना अनम्यूट कीजिए। चलिए, नानूराम जी हमारे अपना घर आश्रम कूटखुर्द के अध्यक्ष है। अच्छा, और अनम्यूट कर दिया है। एक बार नानूराम जी अगर आप अपने अनम्यूट कर लें लोकली तो शायद आप सवाल पूछ पाएंगे। तो आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। और ऐसी ही यात्रा हमारी चाय पे टी ऑन व्हील्स जो है होती रहेगी। और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा। और यूं ही ये यात्रा चलती रहेगी।
और फिर हम प्रस्तुत होंगे अगले रविवार को एक पुनः एक अच्छी यात्रा के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और मैं अपनी पूरी टीम जो है, राजेश जी, मनीष गोयल जी, सचिन, शालीन जी, हंसराज रलन जी, राजेश राठौर जी, पूरी टीम की तरफ से आपका आभार। और सामल जी, आज की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद जी। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम जी राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। जी नमस्कार। हर हर महादेव। जय हो सर, जय हो। बहुत सुंदर। मोठी फोटो आ रही है। जी नमस्कार। राम राम जी। कौन कौन उठा लो। हाँ पूछो, कहना कुछ रहा हूँ मेरा। हाँ पूछो। आनंद ऐसे जरिए भी पा जाओगे ना। पढ़ाई का बेस कर दो, एक माल पूरा लो। ऊपर पढ़ा है, हाँ इसमें
गैस ऑफ कर दिया कर। क्या करना बेटा?